क्या बादल चुराए जा सकते हैं? क्या कोई मुल्क दूसरे देश की बारिश पर कब्जा कर सकता है? मिडिल ईस्ट में इस वक्त एक अजीबोगरीब दावा सुर्खियां बटोर रहा है। इराकी सांसद अब्दुल्ला अल खैखानी ने सीधा आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मिडिल ईस्ट के आसमान से बादल चोरी किए ताकि क्षेत्र को सूखे की आग में झोंका जा सके। चलिए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। अमेरिका और इजराइल पर बादल चुराने के आरोप। इराकी सांसद खैखानी ने लगाए आरोप। इराक का आरोप एटमॉस्फेरिक वेपन्स का जाल। इराकी सांसद खैखानी का दावा है कि अमेरिका और इजराइल बरसों से ऐसे विमानों और एटमॉस्फेरिक मॉडिफिकेशंस वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बादलों की दिशा मोड़ देते हैं। इनका तर्क है कि चूंकि अब ये दोनों देश ईरान के साथ जंग में उलझे हैं, इसलिए बादल चुराने वाली मशीनों पर ध्यान कम हुआ है और मिडिल ईस्ट में सालों बाद झमाझम बारिश लौटी है। जैसे ही यह बयान सामने आया, इंटरनेट पर दावों की बाढ़ आ गई। तुर्की में हुई भारी बारिश को भी इसी थ्योरी से जोड़ा जा रहा है। यूजर्स कह रहे हैं कि अमेरिकी विमानों के रास्ते बंद होते ही बारिश लौट आई। एक पोस्ट तो 10 लाख से ज्यादा बार देखी गई, जिसमें दावा किया गया कि ईरान पर हमले बंद होते ही वहां दशकों पुराना सूखा खत्म हो गया। मौसम वैज्ञानिकों ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इराक मौसम विभाग के प्रवक्ता अम्र अल जबीरी ने कहा कि 2026 में अधिक बारिश होने का अनुमान सितंबर 2025 में ही लगा लिया गया था। यह पूरी तरह कुदरती है। अब्दुल्ला अल खैखानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और इजराइल कई सालों से विमानों की मदद से मिडिल ईस्ट में बादलों को चुराते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी कारण क्षेत्र में लंबे समय से सूखा पड़ रहा था। सांसद का दावा है कि अब अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ युद्ध में मशरूफ हैं, इसलिए बारिश फिर से लौट आई है। अल खैखानी ने यह भी दावा किया है कि मिडिल ईस्ट में मौसम बदलने वाले हथियार का इस्तेमाल कर सूखा पैदा किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वायुमंडल में बदलाव कर जानबूझकर बारिश रोकी गई। खैखानी ने कहा कि एटमॉस्फेरिक मॉडिफिकेशंस वेपन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दावा किया कि इस तकनीक से वायुमंडल में बदलाव कर मिडिल ईस्ट में सूखा पैदा करने की कोशिश जानबूझकर की गई। तुर्की में भारी बारिश को भी कुछ लोगों ने इसी कथित साजिश से जोड़कर देखा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि युद्ध के कारण अमेरिकी विमान तुर्की के एयर स्पेस में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए वहां लगातार बारिश हो रही है। कुछ यूजर्स ने दावा किया कि ईरान में दशकों से चला आ रहा सूखा अमेरिका के ठिकानों पर हमले के 5 दिन के भीतर खत्म हो गया। अब समझिए कि कृत्रिम बारिश आखिर है क्या। विमान बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे कण छोड़ता है। इन पर पानी जमा होकर बूंदें बनने लगती हैं। जब यह पानी की बूंदें बड़ी हो जाती हैं तो बारिश होने लगती है। सूखे से प्रभावित इलाकों में बारिश करवाई जा सकती है। हवा में प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है। मौसम या बारिश पर नियंत्रण करना कितना जायज है या यह किस सीमा तक संभव है, इसे समझिए। यानी क्लाउड सीडिंग की सच्चाई क्या है। सिल्वर आयोडाइड जैसी तकनीक से बारिश को महज 15% तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पूरे क्षेत्र का मौसम नियंत्रित करना असंभव है। जानकार कहते हैं कि ऐसे दावे भरोसे की कमी और जलवायु की समझ की कमी से पैदा होते हैं।